ये गृहस्थ का अन्न कितनी मेहनत से बेचारा कमाता है। इसलिए खाने वालों से निवेदन करूंगा, वो साधु संत हो या गृहस्थ हो, कभी खाइए, कहीं खाइए, घर में खाइए, आश्रम पर खाइए, भगत के यहाँ खाइए, जहां खाइए वहां खाइए, लेकिन ऐसे खाइए, कैसे खाइए मैं बताता हूं, तैसे खाइए। आपको जितनी भूख है उतना ही लीजिए, भूख से थोड़ा कम परोसवाइए, और आपकी थाली में, आपके पत्तल में भोजन जूठा नहीं छूटना चाहिए। यदि एक एक पूड़ी तुम फेंक देते हो और एक एक मुट्ठी चावल फेंक देते हो और एक एक चमचा दाल, एक चमचा सब्जी फेंकते हो, तो इसका अर्थ क्या है? आप 10,000 लोगों ने खाया है तो 10,000 पूड़ी फेंका है, 10,000 मुट्ठी चावल, 10,000 चिमचा सब्जी दाल फेंका है। और एक आदमी 4 पूड़ी से ज्यादा नहीं खा सकता है। 4 पूड़ी एक आदमी के हिसाब से 10,000 पूड़ी जोड़ दो तो 2.5 कितने लोगों का फेंका? 2,500 लोगों का भोजन तुमने। लोगों का भाग्य फूट जाता है। इसलिए अन्न का अपमान मत कीजिए, अन्न को प्रेम से जितना खाना खाइए, लेकिन जूठा छोड़कर फेंकना बंद कर दीजिए। लोग कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं होती है। अरे तुम्हारे घर में तुम बकरा बने हो, बरकत क्या हो? हाँ, इधर उधर सब फेंकते रहते हो। और कितने लोगों की आदत होती है, खीर खाएंगे, आधी खाएंगे, आधी उसमें छीछा लेदर करके और हाथ वाथ धो के। और अब उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, खीर में चावल पड़ा हुआ है, किसान खेत को जोतता है, फिर उसमें धान लगाता है, खाद डालता है, पानी भरता है, फिर दवाई छिड़कता है। अभी समय ऐसा आने वाला है, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। जिनके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है और अन्न का अपमान नहीं होता है और पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, उनके घर में लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती है। आप चाहते हो मेरे घर में लक्ष्मी खूब रहे, दरिद्र न रहे, पति पत्नी झगड़ा मत करो, गम खा लिया करो, समझदारी से काम किया करो। कितने पति पत्नी का जोड़ा तो ऐसे है जैसे बैल और ऊंट की जोड़ी है। पत्नी हमेशा मायके तरफ खींचती रहती है और पति हमेशा दारू की दुकान तरफ खींचता रहता है। दोनों बैल ऊंट जुटे हैं। कोई तालमेल नहीं। मायके का मोह भी कम कीजिए। कभी इच्छा हो तो अपने माँ बाप को वस्त्र दे दीजिए, 2-4 हजार रुपये दिला दीजिए, लेकिन ज्यादा टाइम मायके में खर्च मत कीजिए। अपने घर को संभालिए अच्छी तरह से। साधु बन गए हो तो आश्रम को ठीक से संभालो, फिर अपने घर में फिक्र मत रखो। कितने साधुओं की एक टांग घर में रहती है, दूसरी टांग आश्रम में रहती है, और बीच में इंडिया गेट है, सब पार होते चले जाओ। बहुत पागल लोग हैं। अब न घर के, न घाट के, न आश्रम के, न कहीं के, खाम खां की जिंदगी बर्बाद की घूम रहे। एक काम करो ठीक ठाक, चाहे गृहस्थी वाला करो या साधु वाला करो। मैं तो जिस दिन से साधु बना सब फाइनल काम, बस छुट्टी, पूरा दिल दिमाग इसी में लगा दिया, इसलिए विकास हुआ। उधर सोचने की क्या जरूरत है जब उधर वाले इधर का नहीं सोच रहे। जैसे हमारे जो भाई है वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच पाएंगे? हम उनसे कह दे 10 श्लोक याद करके बताओ तो आधा श्लोक याद नहीं होगा। तो जो हमारे बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनके लफड़म हम क्यों फंसे? और फिर हम अपनी बुद्धि से यहाँ कुछ कर रहे तो उनको मना कौन किए कि वहां ना करो? तो वहां छलांग लगाओ, जंप लो, विकास करो। क्यों पुड़िया खाए घूम रहे हो? उन्नति करो, आपको मना कौन करता है? लालच छोड़ हो एक तरफी, साधु साधु मग पागे, करहो विराग धरो मन दृढ़ता। तो गृहस्थ आश्रम
में सभी का जन्म होता है। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति को बहुत अच्छे ढंग से अपने आश्रम को संभालना चाहिए। घर की उन्नति भी कीजिए, क्योंकि आपके घर में कोई दिव्य आत्मा भी आने वाली है, कोई भगवान का रूप जन्म लेने वाला है। इसलिए अपने घर को ठीक से सजाइए भी, संवारिए भी, साफ सुथरा भी रखिए और प्रेम से रहिए, और अपनी पत्नी को बड़े ढंग से रखिए, क्योंकि उसके माध्यम से उसके गर्भ में, उसके पेट में कोई भगवान रूपी आत्मा का आगमन होने वाला है। उसको ऐसे वैसे अरे गहरे नत्थु खेरे मत समझो। क्या पता था राजा दशरथ को कि कौशल्या के द्वारा राम आएंगे, देवकी के द्वारा कृष्ण आएंगे इस धरती पर। उस मां को भी पता नहीं होता मेरे द्वारा कौन आत्मा आ रही है। इसलिए माताओं बहनों को सत्संग सुनना चाहिए। गर्भावस्था के समय सत्संग ज्यादा सुने और खुश भी रहना चाहिए, और संत गुरु के फोटो का दर्शन भी करना चाहिए। हीरो हीरोइन का दर्शन मत करो, सांप घोड़ा का दर्शन मत करो। कितने लोग अपने घर में गधा का फोटो लगाए रहते हैं, और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं ये तो पूरा गधा है। तो पूरा तो होगा ही, जो पूरा गधा रोज देखते थे। ये घोड़ा गधा उल्लू का फोटो लगाना, फोटो लगाइए तो कोई दिव्य महान पुरुष का फोटो लगाइए। उसका दर्शन करते करते उसका चित्र अंतःकरण में अंकित हो जाएगा। कोई महान भक्त का फोटो लगाइए, और मन में ये भी सोचिए कि हमारे द्वारा कोई श्रेष्ठ आत्मा का जन्म हो। और जिस समय बालक को जन्म देने की स्थिति हो, उस समय प्रसन्न रहना चाहिए। रामचरितमानस की 2-5 चौपाई पढ़ो, कबीर के 2-4 दोहे पढ़ो, मोबाइल में यूट्यूब में प्रवचन बिस्तर पर लेटे लेटे सुनते रहो। धीरे 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 अंदर जो बालक है, ये अभिमन्यु की कथा आपको समझा रही है कि अर्जुन ने जब अभिमन्यु गर्भावस्था में थे, सुभद्रा को चक्रव्यूह के द्वार तोड़ना सिखाया था, तो 6 द्वार तक सुनाया। 7वें द्वार के बारे में जब सुनाया, सुभद्रा सो गई थी, तो 7वां द्वार तोड़ना वो अंदर जो बालक था वो सीख नहीं पाया था। आपस में पति पत्नी भी सत्संग की चर्चा करो, गुरु जी की चर्चा करो, और दोनों आपस में प्रेम की भी चर्चा करो। टेंशन वाली बातें मत करो। गर्भावस्था में स्त्री को रोना भी नहीं चाहिए। ज्यादा रोने वाली स्त्री के द्वारा जो बालक का जन्म होता है, वो बालक भी रोना पैदा होता है। फिर जन्म से रोना शुरू करेगा, बुढ़ापे तक रोते रहेगा, कभी खुश हो ही नहीं पाएगा। अब तुम कहोगे इका का होगा, अभी का जौन तुम करो वही होगा, और का होगा। इसका सारा तुम सिस्टम बिगाड़ दिए हो। थोड़ा खुश रहो, दुखी भी नहीं होना चाहिए, सहन शक्ति भी रखो। कभी कोई कुछ आपको बोल भी दे, ज्यादा उसको दिल पर मत लीजिए बात को। जो बातें अच्छी नहीं लगती हैं उनको भुला दीजिए, और जो बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं उनको बार बार याद करके खुशियां मना लीजिए, और जो बातें बेकार की हैं उनको छोड़ दीजिए। जो बातें जरूरत की हैं उनको मजबूती से अंदर रख लीजिए, और जो बातें बहुत काम की हैं उनको जिंदगी में लागू कीजिए, और सफलता के फाटक को खोल दीजिए। परंतु मन की आदत है, ये नेगेटिव बातों को बहुत पकड़ता है मन, और पॉजिटिव बातों को भूल जाता है। माँ बाप ने लाखों उपकार किए हैं बेटे के लिए, बेटी के लिए, वो सब भूल जाएगा।
लेकिन माँ बाप ने अगर बेटी को एक बार न्योता देने में भूल कर दी तो जिंदगी भर गांठ बन जाएगी कि हमारे बप्पा हमका बुला ही नहीं, हमसे बहुत मनमुटाव माने हैं। फिर पूरे गांव माला गाएगी, वो रोज सुनाएगी, 10-20 साल तक सुनाती रही। लेकिन हजारों तुम्हारे हित के काम किए हैं, उपकार किया है। तुम बीमार हुए, तुम्हारे वजन बराबर नोट तौल करके दे दिया, डॉक्टर को जान बचाया है, वो उपकार तुमको याद नहीं है। बिना जूते चप्पल पहने तुमको चप्पल पहना कर रखा, फटे कपड़े पहन करके तुम्हें अच्छे कपड़े पहना कर फीस दिया और पढ़ाया, लेकिन वो सब भूल गया। बस ये याद रहा कि पिताजी हमारा मान सम्मान कम करते हैं। मान सम्मान की जरूरत नहीं है, आप उल्टे उनका मान सम्मान कर दो। मान सम्मान की ख्वाहिश मत रखिए, बल्कि मान सम्मान दूसरों का कर दीजिए। हमारे साथ ही महात्मा जी आते सब, मैं इनसे नहीं चाहता ये हमको माला पहने, उलट के मैं इनको सबको पहना देता हूँ। हम इनके क्षेत्र में आए, हम इनके मेहमान हैं, लेकिन नहीं, हम उलट के इनको दक्षिणा दे देंगे। हम इनसे दक्षिणा चाहते नहीं कि 10 रुपया हम कर दें, बल्कि हम इनका और 200 अलग से दे दें। मान सम्मान हम क्यों चाहें इनसे, हम इनको सम्मान कर देंगे। और सम्मान देने वाला महान होता है और सम्मान लेने वाला भी महान होता है। हम सम्मान देने में बहुत खुशियां प्राप्त करेंगे, हमको सम्मान नहीं चाहिए, बल्कि हम सम्मान बांटेंगे। और सम्मान बांटने से कुछ घटने वाला नहीं है। सम्मान कितना ही बांटो, उसका खजाना बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए सम्मान देना सीखो, लेने की भूख रखो ही मत। कितनी सासुएं इसलिए दुखी रहती हैं कि हमारे बहू हमका कुछ पूछते ही नहीं है। अरे बहू पूछे ना, तुम उससे पहले बहू को पूछ लो, तुम का कहूं वैधी हो। हमारे यहाँ, हमारे पास जितने साधु है या हमारे गुरु जी है, हम सबका पूछ लेता, अकेले काफी है। गुरु जी से भी पूछ लेते हाल चल का है, भोजन हुआ कि नहीं हुआ, और कपड़े की व्यवस्था कैसी है। कहाँ राजस्थान नागौर पाकिस्तान बॉर्डर से 2 कुर्ता सिलाकर धुलाकर गढ़ी तहा करके और गुरुजी को नेपाल बॉर्डर पर ला करके भेंट किया। तो गुरुजी बोले बहुत फिक्र रखते हो। हम कहें आप लोग फिक्र ना करीब तो की फिक्र करेगा। और इधर हमारे चेला हैं, इनके लिए 200 कुर्ता पहले से बनवाए कर सिलवाए कर धरी कर फिट रखे गठरी में बांध। ये अगर रात में कहते हैं कुर्ता फट गवा तो आधे रात दे दी थे कि रात भर में कौन दिमाग न फट जाए। तुरंत दे दो छुट्टी। हाँ, 20-30 जोड़ी चप्पल जूता धरे रहते, जो बोल दिन कहूँ झूठो की चप्पल खोई गई, गठरी खोल ले लो भैया, नहीं रात में तुम चप्पल न मारो कह दो काम का। सबकी फिक्र रखो, वो हमारी फिक्र करें, उनकी हमें टेंशन कौन। सबका ख्याल करता है वो भगवान का रूप होता है। और जो अपने ख्याल की चिंता रखता है वो साधारण इंसान होता है। और जिसका कोई ख्याल न करे दुखी होता है, वो तो मनुष्य नहीं, वो पशु का रूप होता है। ख्याल करो न करो, तुम खुद सबका ख्याल कर लिया।